हेलो बच्चों, एसएससी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पहली क्लास 10th के लिए चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन एक क्लास हो चुकी है। आज ये यूट्यूब पर दूसरी क्लास है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। चलिए उसका आंसर देखते हैं। कुछ बच्चों ने उसका आंसर कमेंट में बताया भी था, अच्छा आंसर बताया था। चारों का चारों आंसर कुछ बच्चों का सही था, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे थे जो देखे थे लेकिन आंसर नहीं दिए थे उसका। चलिए हम लोग उसका आंसर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन क्या था? सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा है? सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा है? इसका जो आंसर हो जाएगा सफेद यानी व्हाइट। सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा है? इसका रंग कैसा है? सफेद है यानी व्हाइट है। आगे चलते हैं। ये जो व्हाइट कलर है, इसमें आप जानते हैं टोटल 7 कलर होते हैं। सूर्य के प्रकाश के रंग में कुल कितने कलर होते हैं? 7 कलर, जिसमें VIVGYOR करके इसका नाम आता है। ये हम लोग जब चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 4 या 5 करके होगा प्रिज्म, तब उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसका जो 7 कलर होता है वह कलर होता क्या है रियल में। आगे, आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? इसके पिता जो है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बताया था कि सर आइजैक न्यूटन है, बट सर आइजैक न्यूटन नहीं है। सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का जन्म कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भी उन्होंने ही की थी, लेकिन इसके जो पिता है अल्बर्ट आइंस्टीन है। आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। आगे चलते हैं। खगोलीय विज्ञान के जनक कौन है? खगोलीय विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जो जनक है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली। खगोलीय विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह दूरी यानी डिस्टेंस का मात्रक है। आप जानते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रकाश का गुण पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक अगला है वह है प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और क्लास 10th के लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो पेपर में क्वेश्चन बनता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई दो मीडियम है। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ये हमारे पास मीडियम फर्स्ट यानी माध्यम फर्स्ट है, माध्यम फर्स्ट है। इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है? माध्यम सेकंड है। ये ऊपर वाला क्या है? माध्यम फर्स्ट है, और नीचे वाला क्या है? माध्यम सेकंड है। यहां पर कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह, और इस पर क्या की गई है? कलई यानी पेंट किया गया है, पॉलिश किया गया है। इस पर क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। आगे देखते हैं। यहां से मानते हैं सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया यहां से, और सूर्य का प्रकाश यहां से आया, यहां से क्या हुआ? टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ? यह ऐसे ही वापस लौट के चला गया।
टकराने के बाद यह क्या हुआ, वापस लौट के चला गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आगे देखते हैं हम लोग, यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग लौटकर वापस चला जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा है प्रकाश के गुण में कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए प्रकाश यहां से लौटेगा तो एक सीधी रेखा में लौटेगा, और अगर यहां से टकराने के बाद प्रकाश लौटेगा तो उसका उजाला आपके फ्रंट पर यानी आपके सामने बनेगा। उसका उजाला कहां बनेगा, आपके सामने बनेगा। और परावर्तन होगा तभी कोई भी वस्तु दिखाई देगी। अगर आपको किसी भी वस्तु को देखना है तो परावर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। आगे देखते हैं हम लोग, इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है, सतह पर पड़ता है, किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग लौट कर वापस आ जाता है, लौट कर वापस आ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग लौट कर वापस आ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अब इस प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। आपने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर समझते हैं। फिगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग नियम भी समझ जाएंगे। चलिए पहले एक छोटा सा फिगर देखते हैं। हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास यह कोई एक दर्पण है, मिरर है। इसके पीछे क्या किया गया है, पेंट किया गया, यानी कलई की गई है। यहां पर ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, यानी अभिलंब है। यह हमारा अभिलंब है,
यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और यह हमारे पास एक दर्पण है, यानी मिरर है। आगे देखेंगे, यहां से मानते हैं कोई एक किरण, प्रकाश की किरण यहां पर आकर गिरी, आपतन बिंदु पर यह किरण क्या हो गई, आकर यहां पर गिरी, और यहां से एक किरण का क्या हो गई, यहां से यह किरण ऐसे निकल रही है, इसका तीर ऐसे बनाइएगा, यह किरण क्या कर रही है, यहां से निकल रही है, और यह किरण क्या कर रही है, इस पर आकर गिर रही है। अब यह किरण जो इस पर आकर गिर रही है, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। और यह वाली किरण, जो किरण यहां से निकल रही है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण पर आकर गिर रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो यहां से निकल रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब यहां पर देखिए आप लोग ध्यान से, यहां पर दो कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। किसके किसके बीच बन रहा है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक और कोण बन रहा है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इस कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे, यह था एक दर्पण के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, है क्या इसमें। अब चलिए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे, सबसे पहले ये आपतित किरण की परिभाषा क्या होगी, परावर्तित किरण की परिभाषा क्या होगी, आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, और यह आपतन बिंदु क्या होगा। इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखेंगे, ये दोनों एंगल याद रखिएगा, ये जो एंगल आई बना है, एंगल आर बना है, यानी कोण आई और कोण आर, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा, दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण दर्पण से प्राप्त हो रही है, यानी दर्पण से निकल रही है, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम लोग, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम यहां रख देते हैं, ये नॉर्मल है, यहां रख देते हैं अभिलंब है। चलिए यहां तक आप लोग इसको बना लीजिए, तो हम लोग इसकी परिभाषा एक एक करके पढ़ते हैं। इसके बाद इसकी परिभाषा पढ़ने के बाद प्रकाश की परावर्तन की नियम को हम लोग समझेंगे। बना लीजिए आप लोग इसको, तब आगे चलते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। यह नोट्स आपको संडे से मिलने लगेगा। हर चैप्टर का आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में संडे से मिलने लगेगा। उसको हाथ से लिखा हुआ अच्छा सा एकदम नोट्स आपको दिया जाएगा। जितने लोग नोट्स चाहते हैं वो लोग हम लोगों का यस सीसी कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास का पीडीएफ जो भी रहेगा, नोट्स जो हाथ से बनाया जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पीडीएफ को उस ग्रुप में हम लोग भेज देंगे। आप लोग वहां से अपना नोट्स कवर कर लीजिएगा, जो भी करना होगा। चलिए आगे चलते हम लोग। देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग है आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रेस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस। यहां पर देखेंगे परिभाषा क्या बनेगी, दर्पण पर गिरने वाली किरण को
दर्पण पर गिरने वाली किरण को दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आगे अगली परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रेस, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन रेस, परावर्तित किरण। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण से प्राप्त किरण को, यहां से देखेंगे परावर्तित किरण की परिभाषा क्या बनेगी कि दर्पण से प्राप्त किरण को, दर्पण से प्राप्त किरण को, दर्पण से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली किरण को कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। और दर्पण से प्राप्त किरण को कौन सी किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। आगे एक परिभाषा है आपतन बिंदु, इसको मिटा देते हैं। अगली परिभाषा कौन सी है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसको देखेंगे क्या होता है आपतन बिंदु। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आपतित किरण दर्पण के, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के, दर्पण के जिस बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है या पड़ती है, दोनों लिख सकते हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या देखा आप लोगों ने कि यह जो आपतित किरण होती है, अभी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये सब हम लोग फिगर के हिसाब से समझ चुके हैं। दर्पण से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहां से परावर्तन, परावर्तित में भी पा आ रहा है और प्राप्त में भी पा आ रहा है, तो दर्पण से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आगे अभिलंब, अभिलंब, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा देखते हैं। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु के लंब को, आपतन बिंदु के लंब को, लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब जानते हैं आप लोग, अगर यहां पर एक रेखा है, यहां पर इसके बीचों बीच एक रेखा ऐसे खींच दी जाए, यहां पर ये इसके साथ एक लंब का काम करेगा और 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहां पर जो कोण बनते हैं, यह रैखिक युग्म से कोण, अगर इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे,
कोड x प्लस कोड y, एंगल x प्लस एंगल y, ये दोनों मिलकर 180 180 अंश के हो जाते हैं। आपतन बिंदु के लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु के लंब को अभिलंब कहते हैं। आगे देखेंगे अगली परिभाषा। यहां तक आपको समझ में आ गई है, जो फिगर हम लोग बनाए थे उसी की परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे आपतन, आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा है। यहां से अभी आप लोग क्या पढ़े थे शुरू में? आपतित किरण और अभिलंब, यही तो बना था। यहां से यही कुछ फिगर था, ये वाली आपतित किरण थी और यह क्या था? अभिलंब था। इसी के बीच में जो कोण बना था उसी को हम लोग क्या बोले थे? आपतन कोण। तो अभिलंब ऐसे लिखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, के बीच बने हुए कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसको आई कहते हैं। इंसिडेंट एंगल, पहला जो वर्ड है आई है, इसलिए इसको बोलते हैं आई, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण कहते हैं। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, डिफिनेशन और पढ़ते हैं, एक परिभाषा। इसके बाद अब हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बताते हैं यह दोनों कोण होता क्या है और परावर्तन का नियम क्या होता है, इसको समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक एंगल और बचा है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, यह कोण क्या होता है? यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, उसमें हम लोग क्या लिखे थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसमें परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, के बीच बने हुए कोण को, बने हुए कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण ब्रैकेट में आर कहते हैं। ये टॉपिक हो गया यहां पर खत्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परावर्तन कोण तो हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश की परावर्तन के नियम। हमने आपको शुरू में ही बताया कि परावर्तन के दो नियम हैं और दोनों नियम इसी जो अभी हम लोग फिगर पढ़े थे इसी के बेस पर परावर्तन का दोनों नियम निकाला जाएगा। चलिए बनाते हैं हेडिंग, प्रकाश की परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें देखते हैं परावर्तन के कितने नियम है। तो आप कहेंगे परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम यहीं से देखते हैं, पहले एक बार समझते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसको। आप लोगों ने क्या पढ़ा, पहला नियम इसका है, यह कौन सी किरण थी, आप लोग बताएंगे यह आपतित किरण है। यह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। यह कौन सी किरण है, तो यह एक अविलंब है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई और कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही है। चलिए पहला नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण और परावर्तन कोण ब्रैकेट में आर आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई जो होगा वह कोण आर के बराबर होगा। अर्थात कोण आई किसके बराबर में हो जाएगा, कोण आर के बराबर में हो जाएगा। जो कोण आई रहेगा वह कोण आर के बराबर में हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर यह वाला कोण 40 अंश दे दिया जाए, कितना अंश, 40 अंश दे दिया जाए, तो यह वाला कोण भी 40 अंश होगा। क्यों, क्योंकि कोण आई और कोण आर ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। जितना एंगल, जितना कोण आई रहेगा उतना ही कोण आर रहेगा, तभी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। प्रकाश के परावर्तन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वह दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन परावर्तन अपने में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहां से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाए, देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन इसी पर होमवर्क देते हैं। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन होमवर्क हो जाए, देखते हैं आप लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में कितना समझे हैं। अगर समझे होंगे आंसर जरूर देंगे आप लोग, गलत भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
यहां पर नाम रख देते हैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर ए। ये एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री। कितना अंश दिया गया है? 40 डिग्री। चित्र में यहां पर मान लेते हैं यह यम है और यह यन है। कोण ए बी यम, कोण ए बी यम बराबर 40 अंश। चित्र में कोण ए बी एम का मान कितना है? 40 अंश है। आपसे बताना है कोण ए बी एन। तो कोण ए बी एन तथा कोण ए बी एन तथा सी बी एन, सी बी एन कितना होगा? कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। ए बी एन का मतलब यह वाला कोण आई है और ए सी बी एन का मतलब यह वाला कोण आर है। ये दोनों कोण आपको बताने हैं। यह वाला कोण 40 अंश दिया गया है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज केवल एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। बाकी क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी टॉपिक और अगर पढ़ना हो, क्लास 9th वाला टॉपिक कल से स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर फिर से दिया जाएगा। बाकी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।